हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश भगत सर और आप पढ़ेंगे छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण। तो छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण अर्थ के साथ में, यानी आपको मिलेगा छोटे छोटे शब्द, उन शब्दों के साथ में उनका उच्चारण कैसे करेंगे और फिर उस उच्चारण के साथ साथ उन शब्दों का अर्थ क्या होगा। क्योंकि हमारे साथ समस्याएं होती है कि हम बच्चे ABCD सीख तो लेते हैं, लेकिन जब ABCD सीखने के बाद पढ़ने की बारी आती है तो हम उस समय असमर्थ महसूस करते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उच्चारण करने का हमें ढंग नहीं आता है और प्रॉपर गाइडेंस के बिना हम उच्चारण कैसे करेंगे। और जब हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है तो धीरे धीरे हमें अंग्रेजी नीरस लगने लगती है और फिर हम अंग्रेजी छोड़कर हट जाते हैं, हमें अंग्रेजी पढ़ने में मन नहीं लगता। तो इस स्थिति से उबरने के लिए या ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ऐसे छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण करने की कि हम कैसे करें। तो आइए हम बताते हैं छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण आप कैसे करेंगे। तो उच्चारण में सबसे पहले हम आते हैं ए का उच्चारण। तो ए का उच्चारण में देखिए यहाँ पे लिखा है BAG बैग। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, BAG बैग का उच्चारण कैसे होता है, BA और G, और इसका उच्चारण कैसा होता है, बैग। तो BAG बैग। अब हम एक नियम लेते हैं। क्या नियम लेते हैं कि BAG अर्थात इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, इसको बोलते हैं वॉवल। तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो इस ए को हम ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ए। अब जैसे यहाँ लिखा है BAG, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आए तो ऐसे ए को हम ए पढ़ते हैं, ए। तो ए में क्या होता है, दो मात्राएं होती है। आप कहेंगे सर इसमें तो एक ही लिखा है, बिल्कुल लिखा है, लेकिन जिसमें एक मात्राएं होती है ना उसमें ऊपर की मात्राएं नहीं होती, ऐसे लिखा जाता है ए। तो इस ए का मतलब होता है कि हम एक मात्रा रखेंगे और इस ए का मतलब होता है कि हम दो मात्रा रखेंगे। तो जब दो मात्राएं होती है तो हम उसको ए पढ़ते हैं और एक मात्राएं होती है तो ए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल आता है किसी भी लेटर में, किसी भी लेटर से, लेटर को जब हम सजाते हैं उसे वर्ड बनाते हैं, तो वर्ड बनते समय जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल आता है ए, तो इस ए का उच्चारण हम ए करते हैं। और ए में क्या होती है, दो मात्राएं होती है। तो अब बी से ब होता है और यहाँ ए है तो हम इसको क्या लिखेंगे, बै, क्योंकि ब पर ए की मात्रा बै। और फिर यहाँ क्या हो जाएगी, जी से ग, तो क्या हो जाएगा, बैग। तो BAG बैग। क्यों बैग, इसलिए बैग कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल हो तो उसको हम ए पढ़ते हैं, ए। तो ए पढ़ते हैं, तो जब ए पढ़ेंगे तो ए में दो मात्राएं होती है। तो यहाँ बी पर जब हमने बी को ब लिखा और दो मात्राएं बैठाया और जी के लिए ग लिखा तो बैग हो गया। तो इस तरह से उच्चारण करते हैं BAG बैग। अब हम दूसरा एक वर्ड ले लेते हैं, P आया है, N आया है, ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं और उसके बीच में एक वॉवेल आया है। तो जब हम इस कंडीशन में उच्चारण करते हैं कि
दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो इस ए को ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए। तो जब हम ए पढ़ते हैं तो यहाँ पी लिखा है तो पी से हम प पढ़ेंगे और ए की मात्राएं लगाएंगे पै और फिर एन से नौ। तो ये क्या हो जाएगा? पैन। तो इस पैन। अब इसी तरह से दूसरा लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है CAP। तो CAP में हमने C लिखा, A लिखा और P लिखा। तो यहाँ दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए एक वॉवेल आता है। तो इस वॉवेल को हम क्या पढ़ेंगे? आए। क्या पढ़ेंगे? आए। तो अब यहाँ पे सी से क भी होता है, सी से स भी होता है, CH से च भी होता है। तो हम सी से जब क पढ़ते हैं तो यहाँ लिखते हैं क और ए को क्या पढ़ते हैं? ऐ। तो ऐ के लिए हम क्या करते हैं? दो मात्राएं लगाते हैं। तो हो गया कै और उसके बाद पी के लिए हिंदी में प। तो ये क्या हो गया? कैप। तो पैन, कैप। तो इस तरह से हमारे शब्दों का उच्चारण होता है। अब जब ऐसे शब्दों का उच्चारण होता है तो साथ साथ में मैं सोचा कि जो भी आपको बताया हूँ उस सब का अर्थ भी बता दूं। तो जब शब्दों का अर्थ भी आपको मालूम हो जाएगा तो आप उच्चारण भी कीजिए और उसका अर्थ भी जानिए। तो इस तरह से आपका इंग्लिश हुआ ना आसान। बिल्कुल सही बात है, आपका इंग्लिश बिल्कुल आसान हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिखा है BAG बैग और बैग का मतलब होता है थैला। BAD बैड और बैड मतलब खराब या बुरा। BAT बैट और बैट मतलब होता है बल्ला। आपको पता है बल्ला क्या होता है? जब क्रिकेट का खेल होता है तो उसमें एक खिलाड़ी एक लंबा सा डंडा जैसा लिया होता है, थोड़ा चौड़ा पट्टा होता है और जो हाथ में पकड़ने वाली होती है ना वो बिल्कुल पतली होती है। यानी हम अगर कहें तो इस टाइप का होता है, ये ऐसा और यहाँ से ये होती है और ऐसा थोड़ा सा होता है, यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ से बॉल को मारते हैं। तो इसको बोलते हैं BAT बैट और इस बैट का मतलब होता है बल्ला। अब आते हैं CAT कैट और कैट मतलब बिल्ली। CAP कैप और कैप का मतलब होता है ढक्कन। देखिए दो जगह हमने कैप लिखा है, यहाँ भी लिखा है कैप और यहाँ भी लिखा है कैप। इसलिए दो जगह लिखा है कि एक कैप का मतलब होता है ढक्कन और दूसरे कैप का मतलब होता है टोपी। स्पेलिंग एक ही होता है लेकिन एक कैप का मतलब होता है ढक्कन और दूसरे कैप का मतलब होता है टोपी। तो आप ऐसे पढ़े CAP कैप मतलब ढक्कन और CAN कैन और कैन मतलब सकना। अब ये सकना क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है किसी काम को कर पाता है तो वह क्या बोलता है कि मैं लिख सकता हूँ। तो ये होता है सकना। उसको अगर अंग्रेजी में बोलें तो आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। तो इस सकता को हम सकना बोलते हैं। वर्ब है इसलिए यहाँ पे कैन मतलब सकना। तो CAN कैन, कैन मतलब सकना। FAN फैन, फैन मतलब पंखा। ये तो आप लोगों के घर में होता ही है, इसके बिना कहाँ काम चलने वाला है। HAT हैट, तो इस हैट का मतलब होता है टोपी। MAN मैन और इस मैन का मतलब आदमी। PAN पैन, पैन मतलब कढ़ाई। तो ये कढ़ाई वो कढ़ाई होता है जो हमारे घरों में होता है, उसमें सब्जियां बनती है। RAT रैट, रैट मतलब चूहा। FAT फैट और इस फैट का मतलब मोटा। MAT मैट, मैट का मतलब चटाई। DAD डैड
और डैड का मतलब पिताश्री। तो आप चाहे पिताश्री कहिए, चाहे पापा कहिए या पिताजी कहिए। LAD लैड, लैड मतलब लड़का। SAD सैड, सैड मतलब उदास। BAT बैट, बैट मतलब चमगादड़। देखिए यहाँ भी दो बैट है, तो एक बैट मतलब आपने सीखा बल्ला, इस बैट का मतलब आपने क्या सीखा, बल्ला। और ये दूसरा बैट का मतलब क्या होता है, चमगादड़। अब ये चमगादड़ क्या होता है, चमगादड़ एक ऐसा पक्षी होता है जो मैमल श्रेणी में आता है, और ये रात को उड़ता है, दिन को उसे दिखता नहीं है। वह पेड़ पे अपने पैरों के सहारे पेड़ के टहनियों को पकड़ लेता है और उल्टा लटकते रहता है। मुंह से ही खाता है और मुंह से ही विष्ठा त्याग करता है। तो इस पक्षी को हम लोग बैट या चमगादड़ बोलते हैं। तो BAT बैट, बैट मतलब चमगादड़। और CAP कैप, कैप मतलब टोपी। और FLAG फ्लैग, फ्लैग मतलब झंडा। ये आप तो जानते ही हैं, क्योंकि हर 26 जनवरी को और 15 अगस्त को आपके स्कूल में झंडे फहराए जाते हैं। इस झंडे को हम पढ़ते हैं फ्लैग। अब ये आता है ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है खींचना। जब हम कोई रेखाएं खींचते हैं या कोई लाइनें खींचते हैं, या बच्चे जो कंप्यूटर पढ़ते हैं ना, वो कर्सर को खींचते हैं और सेलेक्ट करते हैं, तो उसे भी हम ड्रैग कहते हैं। तो इस तरह से आपने वर्ड मीनिंग को पढ़ा, समझा। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। बच्चे आप भी पढ़िए, लिखिए और इस शब्द को लिख करके और उसे याद करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका उच्चारण भी बढ़े और साथ साथ में वर्ड मीनिंग भी बढ़े, तो आपको अच्छे से अच्छे समझ में आएगा। और गार्जियन से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो को देखें, साथ साथ में अपने बच्चों को गाइड करें कि आप इस तरह से पढ़ो तो आपको इंग्लिश जल्दी आएगी। तो गाइस, आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने 5 दोस्तों को ज़रूर बताएं, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरह से अंग्रेजी हम पढ़ते हैं। तो अब विदा दीजिए राकेश सर को, तब तक के लिए बाय बाय।